हूँ आपका अपने चैनल प्रकाश एएलपी पर, जिसमें मैं आपको मैथ का ट्रिक के साथ सारे सवाल जो कराता हूँ जो कंपटीशन में आते ही आते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूँ जिससे आपकी जो है तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। एसएससी, रेलवे, ऑल स्टेट एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, सुपर टेट और भी बहुत सारे। तो देखिए, मेरे चैनल का नाम है प्रकाश एएलपी। इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब देखिए, प्रैक्टिस सेट है मेरा ऑल एग्जाम्स के लिए ये, और ट्रिक्स, ओनली ट्रिक्स से कराऊंगा क्योंकि समय की सीमा बहुत ही कम होती है ऐसे एग्जामों में जिसमें आपको समय कम मिलता है, सवाल ज्यादा करने पड़ते हैं। इसलिए आपको ट्रिक आनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग मेथड से वो सवाल जो है आपका जो है ज्यादा समय वाला लगेगा, उसमें आप जो है कुछ ना कुछ छोड़ के आएंगे, इसलिए पेपर आपका सही नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। तो देखिए कैसे कराते हैं। देखिए, दो संख्याओं का योग 137 और अंतर 43 है, 43 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। बड़ी संख्या पहले मुझे निकालना है, बड़ी संख्या। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को 137 को और जो इसका योगफल जो 137 है और जो अंतर है उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाएगा। तो इन्हें जोड़ के कितना आएगा, 0, 8, 1/2, 2 से कट गया 90। इसका आंसर आ गया 90। आया समझ में? बताइए, कह रहे जो योग है दो संख्याओं का और जो अंतर है उसे जोड़ के 2 से भाग कर देना, आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक है। छोटी संख्या कैसे निकालते हैं? छोटी संख्या कैसे निकालते हैं कि इसका जो योग है उसमें से घटा देंगे इसके अंतर को और बटे 2 से भाग कर देंगे। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 7 में 3 गए 4, 13 में 4 गए 9/2 कट गया तो आ गया 47। बताइए समझ में आया नहीं आया आपको? बताइए। दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को घटा के 2 से भाग, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या 90, छोटी संख्या 47। क्लियर? आया समझ में आपकी? सवाल आता है आपके सामने औसत का, एवरेज का। और देखिए, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत जो है 12 हो जाए, ठीक है। औसत को आप जानते हैं, औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। औसत का फॉर्मूला होता है कि सभी पदों का योग बटे उनकी संख्या। तो देखो, ऐसे मैं ट्रिक से कराता हूँ। कैसे कराता हूँ? 5 संख्या है आपके पास, ठीक है। इनका योग कितना है, वो इनका औसत कितना है, सॉरी 10 है, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो इसकी इससे अगर हम गुणा कर दें तो इसका 5 दाई कितना हो जाएगा, योग 50। ये आपका योग आ गया। क्या आ गया बेटा? योग। अब आपको एक संख्या और लेनी है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए? यानी कोई ऐसी संख्या लो कि जिससे इसका औसत जो है कितना हो जाए, 12 हो जाए। कितना हो जाए? 12। तो देखिए, यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पे 6 ले लें, कितना ले लें, 6, कितना ले लें, 6, तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ रहा है, औसत कितना आ रहा है, 12। अब इसकी से गुणा 12 से कितना हो गया, 72, ठीक है। 72 में से ये आपको माइनस कर लो, कितना आ गया आपका, 72 में 50 गए तो कितने बचे, 22। ये आपका आंसर है, ठीक है। 5 संख्या औसत 10 है तो 5 दाई हो गया 50। एक संख्या और लेनी है, यानी 5 की 6 संख्या हो जाए तो औसत हो जाता है 12, 12 से 72, ठीक है। 72 में से 50 घटा दो, ये आपका 22 आपका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मैं उसे कितनी राशि में बेचता हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। देखिए, टोटल जो है 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? 100% जो है क्रय मूल्य मानते हैं। माना 100 रुपए में खरीदेगा ये। अब 20% की से हो रही हानि, तो इसका 80% जो है इसका क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? 80% इसका क्रय मूल्य होगा। जब ये 100 मतलब 20% में क्या हो रही है, हानि हो रही है ना, तो 80% इसका क्रय मूल्य होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 450 रुपए जो बेचा है इसमें 80 से भाग करके 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। और 20% का लाभ लेना है इसको बेचने के लिए, तो 100 में 20 ऐड करते हैं 120 हो जाता है, और इसमें जो है 120/100 से फिर गुणा कर दो, आप आंसर तैयार है। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12 कट गया,
2 से कट गया 225 बार, और 225 की 3 से गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, यानी 675 रुपये में आप बेचेंगे इसे। ठीक है, फिर समझ लो ये 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। जब 20% की हानि हुई तो 80% जो है उसका क्या होगा, क्रयमूल्य होगा। ठीक है, तो क्रयमूल्य निकालने के लिए 450 में 80 से भाग करके 100 से गुणा कर दो, और लाभ लेना 20% का, तो मतलब 100 में कितने ऐड करेंगे, 20 करेंगे तो 120% हो जाएगा। तो 120/100 इसे हल करके 675 रुपये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।